तो हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का बात करते हैं, जिसमें मेनली हम लोगों को ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ना है और हार्ट के बारे में हम लोगों को हार्ट के बारे में भी पढ़ना है। तो जो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिस ऑर्गेनिज्म में जैसे स्पॉन्जिस, सिलेंट्रेट, वो अपने वाटर जो होता है, वाटर के द्वारा सर्कुलेशन कर लेते हैं, ये सब सब्सटेंसेस का एक्सचेंज कर लेता है अपना बॉडी में। ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म के द्वारा ब्लड जो होता है मोस्ट कॉमनली फ्लूइड होता है। अनदर बॉडी फ्लूइड जिसको लिम्फ कहते हैं, वो भी सर्टेन सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। अब हम लोगों को मेनली ब्लड के बारे में पढ़ना है। तो ब्लड जो होता है मेजर डर्मल ओरिजिन का होता है, फाइबरलेस स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स। इसमें प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहने का मतलब जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह पाए जाते हैं, सब कुछ इसी में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। अब प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा मेनली जो होता है इसमें वाटर होता है। देखिए, अब टोटल जो ब्लड का परसेंटेज है वो 100 है। तो 100 में से जो स्ट्रॉ कलरेट प्लाज्मा जो होता है, स्ट्रॉ कलरेट अब विस्कस फ्लूइड होता है और 55% होता है। 100 में से कितना? 55% जो होता है ब्लड में वो प्लाज्मा होता है। बाकी 45% जो होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। अब 90 से 92% जो होता है प्लाज्मा में वाटर होता है और प्रोटीन इसमें 6 से 8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन्स में हम लोगों को बात होता है तो 3 मेजर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स, एल्बुमिन्स। फाइब्रिनोजेन का काम है कि वो क्लॉटिंग में मदद करता है। ग्लोबुलिन्स का काम है कि वो हम लोगों को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, हम लोगों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा आता है एल्बुमिन्स। एल्बुमिन्स का जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस, हम लोगों को बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस बनाने रहने का काम करता है। कौन? एल्बुमिन्स। यहीं पे देखिए वही सेम चीज लिखा हुआ है, फाइब्रिनोजेंस आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग। ये सब पीवाईक्यूज है, जितना भी हाईलाइट है, जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है, ये टोटल ही टोटल क्वेश्चन है, टोटल ही टोटल टेस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है और नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड होता है। ग्लोबुलिन्स जो होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, जबकि एल्बुमिन्स जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस प्रोवाइड करता है। प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर थोड़े बहुत मिनरल्स भी होते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोरीन वगैरह। कुछ और भी होता है ब्लड में, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड वगैरह भी हम लोगों को प्लाज्मा में पाया जाता है और ब्लड में पाया जाता है। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। देखिए, कुछ फैक्टर्स जो क्लॉटिंग और कोगुलेशन के लिए होते हैं, वो कुछ फैक्टर जो होते हैं वो प्लाज्मा में भी पाए जाते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। देखो, प्लाज्मा को प्लाज्मा तो कहते हैं, लेकिन प्लाज्मा में से अगर क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें तो उसको क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। बिल्कुल ध्यान में रखना। ओके, अब बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। तो फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है वो भी मेजोडर्मल ओरिजिन का ही होता है। इसमें क्या क्या आता है तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आरबीसीज, जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट कहते हैं, देन प्लेटलेट्स। ये तीनों फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% होता है ब्लड में। ब्लड का तो 55% तो प्लाज्मा हो गया, लेकिन 45% यहाँ पे क्या हो गया? हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया। अब इसमें से सबसे पहले हमको पढ़ना है आरबीसीज। आरबीसीज एरिथ्रोसाइट जो होता है मोस्ट अबंडेंट होता है हमारे बॉडी में, हमारे सेल में। हेल्दी एडल्ट ऑन एन एवरेज, एक हेल्दी अगर एडल्ट मैन है तो उसमें कितना होगा? 5 मिलियन से लेके 5.5 मिलियन तक आरबीसीज पाया जाता है पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, पर मिलीमीटर क्यूब वो ब्लड में 5 से लेके 5.5 मिलियन तक आरबीसीज पाए जाते हैं। अब आरबीसीज कहाँ बनते हैं? तो रेड बोन मैरो में बनते हैं। आरबीसी जो होता है रेड बोन मैरो में बनता है, एडल्ट में, फ्यूटस में नहीं। ठीक है, नॉट फ्यूटस, एडल्ट में जो होता है वो रेड बोन मैरो में बनता है। आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द मैमल्स। मैमल्स के आरबीसीज में जो होता है न्यूक्लियस नहीं होता है और बाइकॉनकेव के शेप में होता है। आरबीसी जो होता है बाइकॉनकेव शेप में होता है। बाइकॉनकेव इसलिए होता है क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा हो सके, वो ऑक्सीजन को ज्यादा ग्रैब कर सके। ठीक है, दे हैव रेड कलर्ड पिगमेंट होता है जिसमें कि आयरन होता है, जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, हेमोग्लोबिन होता है। इसी की वजह से जो है वो कलर मिलता है रेड कलर। अब एक हेल्दी इंडिविजुअल है तो उसमें जो 100 ml ऑफ ब्लड होता है उसमें 12 से 16 ग्राम जो होता है, 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन पाया जाता है। these molecules play a significant role in transportation, रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हम लोग देखेंगे कि O2, CO2 ये सब का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है आरबीसीज के द्वारा होता है। आरबीसीज हैव एवरेज लाइफ स्पैन 120 डेज का एवरेज लाइफ स्पैन होता है और स्प्लीन के 120 डेज जैसे ही मतलब एजेड हो गया, ओल्ड मैन हो गया, तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है किसके द्वारा? स्प्लीन के द्वारा। ठीक है, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहते हैं, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ आरबीसी जो होता है स्प्लीन होता है।
दूसरे फॉर्म्ड एलिमेंट्स का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों का है ल्यूकोसाइट्स, जिसको डब्ल्यूबीसीज कहते हैं, यानी सोल्जर ऑफ द बॉडी कहते हैं, तो डब्ल्यूबीसीज को ही कहते हैं, ठीक है। इसके पास हेमोग्लोबिन नहीं होता, इसी वजह से इसके ये जो होता है कलरलेस होता है, रेड कलर का नहीं होता है। ये न्यूक्लिएटेड होता है, जबकि आरबीसी अनन्यूक्लिएटेड, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। एंड आर रिलेटिवली लेस इन नंबर, आरबीसी के द्वारा कम नंबर में होता है। पर मिलीमीटर क्यूब में अगर बात किया जाए तो 6000 से 8000 ही आरबीसी मतलब डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, ठीक है। तो आरबीसी से यहाँ पे इसका नंबर जो है वो कम है। अब इसका जो जनरली शॉर्ट लिव्ड भी होता है, मतलब लाइफ स्पैन भी कम है। इसका दो कैटेगरीज बांटा गया है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का जो है वो दो कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहले तो होता है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स आता है, जितने भी सारे फिल्स वाले होते हैं वो सब ग्रेनुलोसाइट। फिल्स में हम लोग याद करते हैं कि जैसे कि क्रीमी वगैरह हो गया तो वो ग्रेन्यूल्स टाइप का हो गया, मतलब कि दानेदार फिल्स चॉकलेट टाइप का दानेदार, तो उससे याद रखेंगे कि ग्रेन्यूल्स की तरह होगा, तो वो सारे फिल्स वाले जो होते हैं ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं। कौन कौन आता है, तो ग्रेनुलोसाइट्स में जो होता है न्यूट्रोफिल्स, इसाइनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड जबकि अगर बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट में, तो लिम्फोसाइट आता है और दूसरा आता है मोनोसाइट, ठीक है। और ए ग्रेनुलोसाइट का मेनली जो काम है वो डिफेंस मैकेनिज्म में ही काम करता है, ठीक है, हमारे बॉडी को बचाता है, ठीक। अब आगे देखिए, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल। अब ये सब जो ल्यूकोसाइट होता है ये सब 100% है, तो इस सब में से अगर हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स का सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है। यहाँ पे देखिए 60 से 65% जो होता है न्यूट्रोफिल्स होता है, मोस्ट अबंडेंट सेल, ठीक है, टोटल में। जबकि बेसोफिल जो होता है सबसे कम होता है। बेसोफिल आधा से लेके 1% होता है, ठीक है, 1% से कम भी होता है, ठीक है। बेसोफिल तो सबसे कम वो हो गया। अब न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, मोनोसाइट का क्या परसेंटेज, 6 से 8% मोनोसाइट होता है, जबकि लिम्फोसाइट 20 से 25% लिम्फोसाइट पाया जाता है हमारे बॉडी में, ओके। ये टोटल डब्ल्यूबीसीज के परसेंटेज में से ये सबसे ज्यादा है, मतलब कि निकाला हुआ परसेंटेज है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होता है, सबसे कम बेसोफिल होता है, ठीक है, याद रखें। बेसोफिल लिस्ट एबंडेंट होता है, परसेंटेज हम लोग देख सके। अब ये जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट होता है, ये इसका काम क्या है, फैगोसाइटिक नेचर का होता है, ठीक है। फैगोसाइटिक करने का मतलब फॉरेन ऑर्गेनिज्म आएगा, फॉरेन पार्टिकल्स आएगा, ये सबको डिस्ट्रॉय करके खा पी करके हमारे बॉडी को सेफ प्रोवाइड करेगा, मतलब बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्शन देता है। अब बेसोफिल क्या करता है, बेसोफिल सेक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन, जो कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो बेसोफिल का मेनली काम है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ध्यान रखना है। अब अगर बात करते हैं कि हिस्टामाइन का क्या होता है, वैसोडाइलेटर होता है। सेरोटोनिन क्या होता है, ब्रैंकियोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। हेपेरिन एंटीकोगुलेंट होता है। ये सब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में मदद करता है। अब इसाइनोफिल जो होता है 2 से 3% ही होता है, ये इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है, ठीक है, बचाता है, इन्फेक्शन और एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है। देखिए, अगर बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन बना सकता है तो यहाँ से बना सकता है, ये सब आपको मॉड्यूल वगैरह में मिलेगा। बाकी पीवाईक्यूज या फिर कुछ भी है, पहले के पीवाईक्यूज में एक आध बार आया हुआ है, लेकिन इधर अब नहीं आता, तो अब ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आरबीसी प्लेटलेट्स, ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होगा। इसाइनोफिल जो होता है बायोलुप्ड, मतलब ईयरफोन की तरह ये होता है इसका न्यूक्लियस, ठीक है। बेसोफिल जो होता है एस है तो एस शेप्ड बेसोफिल हो गया। न्यूट्रोफिल जो होता है, क्योंकि न्यूट्रोफिल ज्यादा है तो मल्टी हो गया, मल्टी आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। मोनोसाइट, मोनोसाइट मतलब मोनो मतलब क्या कर सकते हैं, आदमी से रिलेट कर सकते हैं, आदमी, तो क्या आदमी का किडनी होता है तो किडनी शेप्ड होगा। अब टी लिम्फोसाइट हमको पता है राउंड न्यूक्लियस होता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान रखना है। इसानोफिल एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है। अब लिम्फोसाइट 20 से 25% होता है। लिम्फोसाइट में भी दो तरह का होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। इसका दोनों का क्या काम है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्सेज में रिस्पॉन्सिबल होता है। इम्यून जितना भी सारा इम्यूनिटी हम लोगों को प्रोवाइड होता है, ये सब जो होता है बी एंड टी लिम्फोसाइट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का एक और नाम है थ्रोम्बोसाइट्स कहता है। ये सेल फ्रेगमेंट्स होता है, रेड बोन मैरो में बनता है, ठीक है, रेड बोन मैरो में बनता है, जहाँ पे मेगा कैरियोसाइट स्पेशल सेल होता है, मेगा कैरियोसाइट्स स्पेशल सेल होते हैं, वहीं पे हमारा बनता है। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड के पास 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स कैन रिलीज ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस, रिलीज करता है, जिसका क्या काम है, तो कोगुलेशन ऑफ ब्लड और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। अगर प्लेटलेट्स कम गया तो आपको क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जिसका मतलब कहने का मतलब कि छिला फिला कट अगर गया तो वो ब्लड जमेगा ही नहीं, रुकेगा नहीं, सीधा बहते चल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं, तो बहुत ईजी।
ब्लड ग्रुप का अगर बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका जो मेनली क्वेश्चन जो आएगा, मैं आपको सीधा कहता हूँ, मेनली जो क्वेश्चन है तो ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है, जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल एलिज्म, कोडोमिनेंसी, डोमिनेंसी, ये तीनों का एग्जांपल ब्लड ग्रुप्स आता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए दो मेनली दो चीजें होते हैं, सरफेस एंटीजन कहाँ पाया जाएगा, सरफेस ऑफ आरबीसीज, मतलब आरबीसीज के सरफेस पे पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडीज जो प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ देखिए इसी ग्रुप से हम लोग सब समझ जाएंगे। ए ब्लड ग्रुप है, एंटीजन क्या पाया जाएगा, ए। ठीक है, अब इसके पास एंटीबॉडीज कौन सा होगा, ए तो इसके पास है ही है, तो इसके पास एंटी बी होगा, मतलब उसके उल्टा एंटी बी होगा। इसको डोनेट कौन कौन कर सकता है, ए और ओ, वो सबको कर सकता है, इसी वजह से ये यूनिवर्सल डोनर है। और ए बी ब्लड ग्रुप जो है उसको उसको सबको ही कर सकता है, तो यूनिवर्सल रिसिपिएंट। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो बी ब्लड ग्रुप है, सरफेस एंटीजन, एंटीजन इसमें क्या होगा, बी होगा, जबकि एंटीबॉडी सीधे उल्टा एंटी ए होगा। ठीक है, अब ए बी है तो एंटीजन दोनों होगा, ए और बी भी होगा, तो अब दोनों है तो उल्टा है तो कोई बचा ही नहीं, तो नील हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि एंटीजन इस पे ओ ब्लड ग्रुप पे एंटीजन को तो कोई भी एंटीजन पर नहीं पाया जाएगा, जीरो है, शून्य है, एंटीजन कुछ नहीं पाया जाएगा इस पे, तो इसका उल्टा मतलब दोनों का दोनों पाया जाएगा, एंटीबॉडीज दोनों पाया जाएगा, इसी वजह से ये यूनिवर्सल डोनर होता है, ना कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ डोनर ग्रुप कौन होते हैं, ओ होते हैं। तो आपको यूनिवर्सल डोनर भी पता चल गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी पता चल गया। आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। अब एक और ग्रुपिंग आता है आर एच ग्रुपिंग, जैसे कहने का मतलब ए बी पॉजिटिव देखते होंगे, ए बी नेगेटिव देखते होंगे, ये सब आर एच पॉजिटिव होता है, आर एच नेगेटिव होता है। जैसे कहने का मतलब रेसिस मंकी, आर एच एंटीजन जो होता है रेसिस मंकी से लिया गया है, इसी वजह से इसे आर एच एंड ग्रुपिंग कहा जाता है। ठीक है, इज आल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसीज ऑफ मैच्योरिटी, नियरली 80% ऑफ ह्यूमंस में जो होते हैं ये पाए जाते हैं, आरबीसीज के सरफेस पे ये भी पाया जाता है। ठीक है, तो वैसे इंडिविजुअल जिसके पास ये पाए जाते हैं उसे आर एच पॉजिटिव कहते हैं, और जिसके पास ये एंटीजन नहीं पाया जाता है उसे आर एच नेगेटिव कहेंगे। ओके, ठीक है, ये ध्यान रखें। अब जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब मिसमैचिंग से बनेगा। यहाँ पे स्पेशल केस आता है मतलब कि कहने का बेबी के बर्थ के समय प्रेग्नेंट मदर और फ्यूटस के बीच का जो एक स्पेशल केस आता है, वहाँ पे आर एच इनकम्प्लीटिव मतलब मिसमैचिंग हो जाता है। आर एच निगेटिव जो प्रेग्नेंट मदर होती उसका ब्लड फ्यूटस के ब्लड से जाके मिल जाता है, तो जो सेकंड प्रेगनेंसी होता है उसमें तो वो एंटीबॉडीज बना लिया उसके प्रति, आर एच पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडीज बना लिया। अब अगर फ्यूटस का जो आर एच पॉजिटिव अगर फ्यूटस होता है तो सेकंड बार में उसको मार देगा, मतलब उसके आरबीसीज को मार देगा। कौन मार देगा, चूंकि एंटीबॉडीज मदर में ही बन गया, तो वहां पे किलर क्या हो गई, मदर का ब्लड ही अपने फ्यूटस के लिए किलर का काम कर गया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है, बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना, आइए देखते हैं एक बार फिर से। स्पेशल केस ऑब्जर्व बिटवीन, हमें ध्यान रखना आर एच निगेटिव प्रेग्नेंट मदर का होना चाहिए, मदर का आर एच निगेटिव होना चाहिए, फ्यूटस का आर एच पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आर एच पहला जो डिलीवरी होता है उसमें तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं होता क्योंकि बेल सेपरेटेड होता है प्लासेंटा से, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा पॉसिबिलिटी बनता है कि दोनों का ब्लड थोड़ा बहुत मिक्स हो गया, तो आर एच एंटी स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट आर एच एंटीजन इन हर ब्लड। ठीक है, मदर अपना एंटीबॉडीज बना ले, वो खुद ही फ्यूटस के ब्लड को आरबीसीज को मार देता है, मतलब मदर के ब्लड में जो एंटीबॉडीज है वो ही मार देता है, और ये फैटल होता है, फ्यूटस के लिए फैटल होता है, बिल्कुल खतरनाक होता है। ठीक है, कुड कॉज सीवियर एनीमिया भी कॉज कर सकता है, जॉन्डिस टू द बेबी, बेबी को जॉन्डिस भी कॉज कर सकता है। और ये कंडीशन जो होता है इरिथ्रोब्लास्टिक फ्यूटिलिस कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये आर एच इनकम्प्लीटिविटी करने का मतलब कि मिसमैचिंग जो होता है ब्लड का आपस में, तो इसको एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटिलिस। ठीक है, यहाँ पे मेनली ध्यान रखना आर एच नेगेटिव प्रेग्नेंट मदर का, आर एच पॉजिटिव फ्यूटस का। कंफ्यूजन होता है बॉस, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर कर ध्यान रखना, अब बहुत आसानी से एक दो बार आप ध्यान देंगे हो जाएगा। अब ये कंडीशन को हम लोग बचा सकते हैं, कैसे बचाया जाता है कि जो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, मतलब फर्स्ट चाइल्ड का जो डिलीवरी होता है उसके जस्ट बाद एंटी आर एच एंटीबॉडीज डाल देते हैं हम लोग, एंटी आर एच एंटीबॉडीज डाल देते हैं हम लोग मदर में। ठीक है, तो इससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो बहुत आसान। अब कोगुलेशन ऑफ ब्लड में देखते हैं तो बहुत कुछ खासा है इसमें नहीं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इंजर्ड सेल होगा, ठीक है, तो प्लेटलेट्स क्या रिलीज करता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या काम है, क्या काम है थ्रोम्बोप्लास्टिन का, वहां पे प्रोथ्रोम्बिन फिर थ्रोम्बिन में चेंज हो जाता है। ठीक है,
और वहाँ पे फिर से थ्रोम्बोकाइनेज काम करेगा, और थ्रोम्बोकाइनेज काम करेगा, वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। अब थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदल देता है। अब फाइब्रिन एक क्लॉट का फॉर्मेशन कर देगा। आइए यहाँ देखते हैं। एक्सेसिव ब्लड लॉस की कंडीशन में क्या होता है, रेडिश ब्राउन स्कम, जिसको क्या कहते हैं, क्लॉट और कोगुलम, जहाँ पे कट फट छिल गया वहाँ पे रेडिश ब्राउन स्कम बना लेता है, जिसको क्लॉट और कोगुलम कहते हैं। ये किससे मिलकर, फॉर्म्ड मेनली ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड फाइब्रिन्स, फाइब्रिन से मिलकर बना, विच इज डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, जो कि डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ब्लड के। Fibrins are formed by the conversion of inactive fibrinogen in the plasma by the enzyme thrombin। यही देख लीजिए, फाइब्रिनोजेन इनएक्टिव होता है, वही थ्रोम्बिन के द्वारा फाइब्रिन में बदल देता है। ठीक है, ओके। अब थ्रोम्बिन क्या करता है, थ्रोम्बिन इन टर्न आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अनदर इनएक्टिव सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन जो बनता है वो प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। ठीक है, अब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन चेंज करता है, थ्रोम्बोकाइनेज करता है, थ्रोम्बोकाइनेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये जो पूरा प्रोसेस है सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइमिक रिएक्शन है, जिसको कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारा रिएक्शन एक ही साथ काम करता है, तो उसको क्या कहते हैं, कैस्केड प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब इसमें कैल्शियम भी रोल अदा करता है, कैल्शियम आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, क्लॉटिंग में रोल अदा करता है। देखिए, इसमें आपको दो तीन बातें क्या ध्यान रखना है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कौन बदलता है, थ्रोम्बिन बदलता है। कौन बदलता है, थ्रोम्बिन बदलता है। विटामिन के भी क्लॉट का फॉर्मेशन करने में मदद करता है। और रेडिश ब्राउन स्कर्म क्लॉट और कोगुलम जो होता है फाइब्रिन का होता है। ठीक है, अब प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कौन बदलता है, थ्रोम्बोकाइनेज बदलता है। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है, बिल्कुल इस तरीके से हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं लिम्फ का, बहुत छोटा सा टॉपिक है लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड जिसको कहते हैं। तो लिम्फ में क्या होता है, एक्चुअली ये एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। ब्लड सेल्स और अगल बगल जो उसके नेवर सेल्स में जो होता है कुछ कुछ यार, मतलब कि सेल्स के बाहर भी तो सब्सटेंसेस होते हैं ना, तो उसका भी आदान प्रदान या ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। कौन करता है, लिम्फ करता है, उसका टिश्यू फ्लूइड करता है। आइए देखते हैं। तो ये लिम्फ जो होता है कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता, क्योंकि इसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। अब ब्लड में से अगर हम लोग आरबीसी हटा दिए, प्लेटलेट्स हटा दिए, माइक्रो प्रोटीन वगैरह सब हटा दिए, तो वो लिम्फ हम लोगों को बच जाएगा। ठीक है, और लिम्फ में क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी थोड़े मात्रा में पाया जाता है। ओके, मेनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस मूव आउट इनटू स्पेसेस। देखो, दो सेल्स के बीच के स्पेसेस में चले जाते हैं बहुत सारा लार्जर प्रोटीन्स एंड मनी फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये सब दिस फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इसी फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। जैसा कि प्लाज्मा में होता है, सेम इसी प्रकार से ये टिश्यू फ्लूइड भी पाया जाता है। अब exchange of nutrients, gases, etc. between the blood and the cells always occur through this fluid. ब्लड और सेल्स के बीच में अगर बात करते हैं तो इसी फ्लूइड के द्वारा मटेरियल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, गैसेस का एक्सचेंज होता है। An elaborate network of vessels called the lymphatic system collect this fluid and race it back to the major veins. अब एक स्पेशल जो होता है, इलाबोरेट नेटवर्क होता है वेसल्स का, जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, वो सब इस सब फ्लूइड को लेता है और वेना कावा में डाल देता है, ताकि वहां से फिर से अपना मेजर वेन्स में चला जाए, वहां से प्यूरिफाई होकर फिर हार्ट के द्वारा वो हम लोगों को फिर से वो ब्लड में आ जाए। ठीक है, ये इसी काम है लिम्फेटिक सिस्टम का, यही काम। अब फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसको लिम्फ कहते हैं। लिम्फ क्या होता है, कलरलेस फ्लूइड होता है कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी, which are responsible for the immune responses of the body. Lymph is also an important carrier for nutrients. Lymph क्या होता है, nutrients का, hormones का important carrier होता है। okay? ठीक है। Fats are observed through lymph in the lacteals present in the strenal villi. Fats जो होते हैं observed होते हैं lymph के द्वारा in the lacteals present in the strenal villi, एक तरह का हो जाता है, मतलब कहने का मतलब इंटेस्टाइन जो होता है उसमें विलाई वगैरह हो जाता है, वहां से फैट्स वगैरह ऑब्जर्व करता है, तो ये भी लिम्फ के द्वारा ही होता है। ठीक है, ये सारा हमारा लिम्फ का टॉपिक आ जाता है। यहाँ से अगर मेनली क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, न्यूट्रिएंट्स, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो यही पूछा जाएगा, बाकी ऐसा कुछ बनता नहीं है यहाँ से क्वेश्चन, तो हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम लोगों को अगर बात करना है तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में बात करेंगे। तो दो तरह का सर्कुलेटरी पाथवे होता है, पहला तो होता है ओपन सर्कुलेटरी पाथवे एंड दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे। देखिए, क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे जो होता है ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि एक प्रॉपर सीक्वेंस है और एक फिक्स टारगेट है, वहीं जाके आपका जो होगा पोर होगा, वहीं पे जाके आपका ब्लड का रिलीज होता है। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम थोड़ा एडवांटेजेस अदा करता है, जबकि ओपन सिस्टम में क्या होता है कि वो पूरे बात मतलब पोर करके कहीं भी ओपन स्पेसेस पे जगह जाके वहाँ उछल देगा और वहाँ से अपना
जिसको लेना है अपना लेगा, नहीं लेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज प्रोसेस है। अब आइए देखते हैं ओपन सिस्टम जो होता है किसमें पाया जाएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। द आर्थ्रोपोड और मोलस्का, दो चीजें यहाँ दिया है, आर्थ्रोपोड और मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाएगा, जिसमें क्या होता है कि ब्लड जो होता है हार्ट के द्वारा पासिस किया जाता है लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेसेस, कैविटीज और साइनसेस। ओपन स्पेसेस में जाके डायरेक्टली पोर्ट कर दिया जाता है हार्ट के द्वारा लार्ज वेसल्स के थ्रू, ठीक है। जबकि एनिलिडा कॉर्डेटा में जो होता है, जैसे हम लोग हो गए और एक एनिलिडा हो गया, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे होता है। इसमें क्या होता है कि एक क्लोज्ड ब्लड वेसल्स के द्वारा जाता है और फिक्स टारगेट पे ही जाके ब्लड को दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा और क्या होता है कॉर्डेट्स में होता है, ओके। अब ऑल वर्टिब्रेट्स पॉजेस मस्कुलर चैम्बर हार्ट, जितने भी सारे वर्टिब्रेट्स हैं, फिशेज है, ये सब मस्कुलर चैम्बर हार्ट इसमें होते हैं। अब बात करते हैं, देखिए फिशेज हैव ए टू चैम्बर हार्ट, फिश के पास दो चैम्बर हार्ट होता है, जिसमें कि एक आर्टरिया एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। फिर उससे एडवांस थोड़ा सा एम्फीबियंस है, जो कि टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों होते हैं। तो एम्फीबियंस में क्या होता है, एम्फीबियंस एंड द रेप्टाइल्स एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या होता है कि थ्री चैम्बर्ड होता है, हार्ट होता है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें कि दो आर्टरिया और एक सिंगल वेंट्रिकल होता है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कर ध्यान रखना है। अब रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्शन आता है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स हम लोग वगैरह हो गए, उसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें दो आर्टरिया और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। अब बात करते हैं जिसमें दो चैम्बर हार्ट था, मतलब फिशेज, उसमें क्या होता है। इन फिशेज द हार्ट पंप्स आउट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हिच इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स एंड सप्लाइड टू द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम वेयर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू द हार्ट। कहने का मतलब फिशेज में क्या होता है, जिसमें दो ही चैम्बर हार्ट होता है। सबसे पहले तो कि जैसे लिया जाता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिया जाता है और फिर गिल्स के द्वारा उसको ऑक्सीजनेट किया जाता है, मतलब प्यूरिफाई किया जाता है, और फिर से वो बॉडी पार्ट्स में जाके सप्लाइड कर दिया जाता है, जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है एक तरह से आपस में लगभग मिल ही जाता है, ठीक है। तो ये साथ में इसको क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या होता है, जिसमें कि लेफ्ट ऑट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स लंग्स एंड द राइट ऑट्रियम गेट द डीऑक्सीजनेटेड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। कहने का मतलब जो राइट ऑट्रियम होता है एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में, जो राइट ऑट्रियम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, वहां से गया लंग्स में, वो सब जैसे अपना क्या है, गिल्स है, लंग्स है, स्किन है, वो सब उसको ऑक्सीजनेट किया, मतलब प्यूरिफाई किया, और फिर जाके लेफ्ट ऑट्रियम में दे देता है, ठीक है, लेफ्ट ऑट्रियम में दे देता है। फिर लेफ्ट ऑट्रियम से सिंगल वेंट्रिकल में ही आता है, जबकि वहां से राइट ऑट्रियम से भी सिंगल वेंट्रिकल में ही आता था, वहीं पे जाके मिक्स्ड हो जाता है दोनों, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड भी और डीऑक्सीजनेटेड भी। तो उसके क्या कहते हैं, मिक्स्ड ब्लड कहते हैं, और इसी को कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में होता है, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में जो होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर कर ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय द लेफ्ट एंड राइट ऑट्रिया रिस्पेक्टिवली। ब्लड्स वगैरह में क्या होता है कि बर्ड्स और मैमल्स में क्या होता है, उसमें दोनों होते हैं, मतलब दो एट्रियम भी होता है और दो वेंट्रिकल भी होता है, तो उसमें बिल्कुल डबल सर्कुलेशन होता है और कोई भी मिक्सअप नहीं होता है, कोई भी मिक्सिंग नहीं होता है, बिल्कुल अच्छे से उसका सर्कुलेशन होता है, किसमें, बर्ड्स और मैमल्स में, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कट है, ठीक, ओके। अब हम लोगों को पढ़ना है मोस्टली जो हम लोग मेन टॉपिक आता है, और यूं का है कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना रहता है हमको, और बिल्कुल याद भी क्लियर कट रखना होता है। तो ये हमारा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हालांकि आइए बहुत आसान है, बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ेंगे और देखते हैं। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, आल्सो कॉल्ड ब्लड वस्कुलर सिस्टम, कास्टिंग मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड एंड द फ्लूइड इज फेयर, जहाँ पे कि फ्लूइड वगैरह जो होता है सर्कुलेट किया जाता है। तो ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, उसका अपना ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड होता है, ये सब उसको मदद करता है, ठीक है। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट द मेजोडर्मल ड्राइव्ड ऑर्गन इज सिचुएटेड इन द थोरैसिक कैविटी में, हार्ट जो होता है सिचुएटेड होता है बिटवीन द टू लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ होता है, ना कि बिल्कुल बीच में, ठीक है। एक फिस्ट, क्लेंच फिस्ट, एक मुट्ठी की तरह, साइज ऑफ मुट्ठी की तरह है हमारा हार्ट, ठीक है। अब इसको बहुत अच्छा प्रोटेक्शन भी चाहिए, इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल बाल्ड मेम्ब्रेनस बैग, जिसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। तो अगर हार्ट का हम लोग कहें कि हार्ट का जो वाल है वो क्या होता है, पेरिकार्डियम होता है, ठीक है, जिसमें कि पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, ताकि उसको शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, चोट लगने से प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करता है। अब हमारा जो हार्ट है वो फोर चैम्बर हार्ट है, ठीक है, जिसमें कि अपर जो दो चैम्बर होता है, जो स्मॉल होता है, अपर दो चैम्बर जो होता है वो आर्टरिया होता है,
और दो लार्जर लोअर चैम्बर जो होता है उसको क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। यहाँ देख लीजिए वेंट्रिकल। अब a thin muscular ball called the interarterial septum separate the right and left atria। कहने का मतलब इंटरआर्ट्रियल सेप्टम, मतलब आर्ट्रियल सेप्टम है ना, तो दो आर्ट्रिया को अलग अलग करेगा, ठीक है। वैसा वाल्व जो दो आर्ट्रिया को अलग अलग करेगा उसको कहते हैं इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। नाम से ही सीधा सीधी पता लग रहा है, इंटर आर्ट्रियल सेप्टम। इंटर मतलब बीच में, आर्ट्रियल मतलब आर्ट्रिया, सेप्टम मतलब दो आर्ट्रिया के बीच में आ जाएगा वाल्व। और वो क्या होता है, थीन होता है, मस्कुलर वाल्व होता है, ठीक है। मस्कुलर वाल्व ही रहेगा, थीन होगा क्योंकि आर्ट्रिया में उतना कुछ ब्लड सप्लाई बहुत कस के नहीं होता है, ठीक है, इसी वजह से थीन होता है। वेराज अ थिक वाल्व द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब सेपरेट द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, देखिए इंटरवेंट्रिकल सेप्टम है तो ये दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा, और यहाँ पे थिक होगा क्योंकि वेंट्रिकुलर जो होता है मजबूत होता है और वहां पे कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे मजबूत बाल चाहिए, इसलिए यहाँ पे थिक वाल्ड होता है, ठीक है, फाइब्रस होता है। अब आर्ट्रियम और वेंट्रिकल को भी तो अलग करने के लिए चाहिए कुछ ना, the ventricle and the same side are also separated by thick fibrous tissues called the arterioventricular septum। मतलब आर्ट्रिया वेंट्रिकल को अलग करने के लिए आर्ट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम होता है। बिल्कुल आसान है, नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, ओके। Each of these septa are provided with an opening भी होता है जिससे कि अपना सभी साइड जो सभी चैम्बर जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड रहे, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहे। The opening between the right atrium and right ventricle is guarded by the valve formed of three muscular flaps or curves जिसको ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं, जबकि बाइकास्पिड वाल्व जो होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। बाइकास्पिड को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ये उसके ओपनिंग को ये वाल्व होता है ताकि जो ओपनिंग है उसका रेगुलेट कर सके, ठीक है, गार्ड कर सके। याद इसको कैसे रखना, कुछ नहीं, लैब और रैट याद रखें, लैब और रैट याद रखें, मतलब जो लेफ्ट वाला है उसमें बाइकास्पिड, राइट वाला है उसमें ट्राइकास्पिड, राइट वाला है ट्राइकास्पिड, लेफ्ट वाला है उसको बाइकास्पिड, बस ऐसे भी याद रख सकते हैं। आर है, ट्राई में आर है, ठीक है, लेफ्ट बाइकास्पिड, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। द ओपनिंग्स ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो वेंट्रिकल का ओपनिंग है उसको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। ये हमारा वेना कावा है, ये एरोटा है जिसके द्वारा मतलब हार्ट से निकल के जो ब्लड जाता है, तो ये एरोटा हो गया। पल्मोनरी आर्टरी हो गया, पल्मोनरी वेन्स हो गया, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स या पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है, जबकि वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखता है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना। लेफ्ट एट्रियम बाइकास्पिड बंडल ऑफ हिस, क्वेश्चन आएगा तो यही बिल्कुल सेम यही वाला है। लेफ्ट वेंट्रिकल इंटरवेंट्रिकल सेप्टम है, एपेक्स है, सबसे लास्ट का पार्ट है। राइट वेंट्रिकल कॉर्डिटेंडी, ए भी नोड हो गया, राइट वेंट्रिकल एस से नोड हो गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं कहाँ होता है। अब जो हम लोग बात कर किए थे यहाँ पे जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ओपनिंग होता है pulmonary artery and aorta respectively are provided with the semilunar valves, उसको क्या सेमिलुनार valves होता है, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, सेमिलुनार valves होते हैं, सेमिलुनार valves उसमें होते हैं उसको गार्ड करने के लिए, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि लैब और राइट क्या था, तो ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। द ओपनिंग ऑफ बाइकास्पिड किसमें था, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो वेंट्रिकल को, ठीक है, यहाँ पे था कि अलग अलग एट्रियम भी वेंट्रिकल भी, आर बी एल एल, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेंट्रिकल को ही सिर्फ, उसमें सेमिलुनार वाल्व्स होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे जब देखते होंगे आप डायग्राम, तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्लियर हो जाए, ऐसे भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। The valves in the heart allows the flow of blood only in one direction। valves का क्या काम है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, उससे रिटर्न आने की कोशिश करेंगे तो वो बैकवर्ड फ्लो को रोक देता है। valves का सिंपल यही काम है, from the atria to the ventricles and from the ventricles to the atria, ठीक है, ओके। अब इंटायर हार्ट का बात करते हैं तो जो कार्डिक मसल से मिलकर बना हुआ है। The valves of ventricle are much thicker than that of atria। वेंट्रिकल का जो वाल होता है वो आर्ट्रिया से ज्यादा मजबूत होता है और ज्यादा थिकन भी होता है, ज्यादा मोटा भी होता है।
A specialized cardiac muscular called a nodal tissue is also distributed in the heart. Specialized cardiac muscular जो होता है nodal tissue वो also heart में distributed होता है. A patch of this tissue is present in the right upper corner of the right atrium called the sinoatrial node, SA node. कहने का मतलब राइट अपर कॉर्नर में, मतलब राइट ऑट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में, राइट ऑट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में एसए नोड होता है. ठीक है, क्या नोड होता है? एसए नोड होता है. यहाँ देखिए ना, राइट अपर कॉर्नर राइट ऑट्रियम का, जबकि यहाँ पे देखिए राइट ऑट्रियम का ही लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट लोअर कॉर्नर एवी नोड होता है. ठीक है, यही हम लोगों को यहाँ पे बता रहा है, ऐसे नोड होता है. अनदर मास ऑफ दिस नोडल टिश्यू जो होता है ये फिर से पाया जाता है. कहाँ पे पाया जाता है भाई? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट ऑट्रियम क्लोज टू द एबी सेप्टम कॉल्ड द आर्ट्रियोवेंट्रिकल नोड, मतलब एबी नोड उसको कहते हैं. अब बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स जो होते हैं पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. यहाँ देख लें, आर्ट्रियोवेंट्रिकल एवी बंडल कंटिन्यूज फ्रॉम द एवी नोड which passes through the atrioventricular septum to emerge on the top of the interventricular septum and immediately divides into a right and left bundle. These branches gives rise to minute fibers throughout the ventricular musculature, मतलब उसके पूरे बाल में सारा फाइबर्स वगैरह होते हैं जिसको परकिंजी फाइबर्स कहते हैं. These fibers along with right and left bundles are known as bundle of His. राइट तरफ का भी लेफ्ट तरफ का भी बंडल को मिला के बंडल ऑफ हिस कहते हैं. ठीक है, द नोडल musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli. इट इज ऑटो एक्साइटेबल. ठीक है, ऑटो एक्साइटेबल ही होता है सेल. अब सैन जो होता है वो मैक्सिमम जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, मतलब 70 से 75 पर मिनट जनरेट करता है. कौन करता है? सैन. ठीक है, इसी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. देयरफॉर इट इज कॉल्ड द पेसमेकर. इसी वजह से इसे क्या कहा गया है? पेसमेकर कहा गया है. और हार्ट ऑफ हार्ट क्या कहते हैं? सैन को ही कहते हैं, मतलब एसी नोड को ही कहते हैं. आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स 70 से 75 टाइम्स इन ए मिनट. एक मिनट में 70 से 75 टाइम्स हमारा हार्ट जो होता है बीट करता है, जिसको एवरेज क्या ले लेते हैं? 72 बीट्स पर मिनट. ठीक है, तो ये हमारा पूरा हार्ट हो गया. यहाँ पे देखिए एबी नोड जो होता है 60 से 65 इंपल्स जनरेट करता है, बंडल ऑफ फिश कम करता है, परकिंजी फाइबर्स और भी कम करता है. ऐसे नोड होता है, उसके बाद एबी बंडल ऑफ फिश, उसके बाद परकिंजी फाइबर सबसे लास्ट में होता है. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.